वाले हैं महंगाई से उत्पन्न हुई समस्याओं को। चारों तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी समस्या को ले लो, सरकार घेरे पर खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद में इस समय मानसून चल रहा है और इस मानसून की शुरुआत ही पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के हकों के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए, बेरोजगारी की समस्या के लिए, रोजगार के लिए जब विपक्ष के नेतागण पैदल यात्रा से विधान परिषद को जा रहे थे तो उनको रोका गया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस समय विधान परिषद के अंदर मानसून सत्र में आमने सामने खड़े हुए हैं। जब विधान परिषद के अंदर अखिलेश यादव ने खड़े होकर उत्तर प्रदेश की समस्याओं को रखा और जिस तरह से उन्होंने समस्याओं को रखा कि सत्ता पक्ष भड़क गया। विधान परिषद के अंदर अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर योगी सरकार को घेरा। तो आप सबसे पहले ये अखिलेश यादव के बयान को सुनिए। कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें। एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया। जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे हैं। अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचना है जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए। जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। जिस दिन गोंडा की घटना, ये कस्टोडियल डेथ की हुई थी, एक नर्स ने, एक गर्भवती मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, बोतल चढ़ रही थी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गई। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जानें नहीं जा रही? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं? ये सरकार जो दावा करती है, झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया, जिससे जान चली गई। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास, माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया। ये कान वाला इलाज क्या है आपका कि पत्रकारों ने उसके बाद सवाल नहीं पूछा आपसे? ये कान वाला इलाज क्या किया आपने? और जहां जहां छापे मारे हैं, आपके जाने के बाद क्या तस्वीर बदल गई है, कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है? एक जानकारी मुझे मिली, मैंने एक सीएससी की तस्वीर लगा दी और कहा कि देखिए एम्बुलेंस बंद पड़ी है, पानी भरा हुआ है, डॉक्टर है नहीं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर आए नहीं है, दवा नहीं है। क्योंकि माननीय मंत्री जी डिजिटली बहुत स्मार्ट बन रहे हैं आजकल। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को खड़खड़ाया होगा। वहां के अधिकारी गए, पूरा का पूरा सफाई कर दी और तस्वीर लगा दी इन्होंने कि मैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो झूठ बोल रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ही वो चैनल है, उसने माननीय मंत्री जी की पोल खोल दी। हमारी तरफ से कोई असत्य बात नहीं थी। अगर कोई सच छिपा रहा था तो सरकार छापा, जो झोला छाप जो डॉक्टर है, पक्ष के मुख्यमंत्री झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। योगी ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। कैसे काटा है, क्या उन्होंने, इनके छापों का असर क्या है? ध्यान को भी सुन लीजिए। नेता प्रतिपक्ष की बातों से बहुत स्पष्ट हो रहा था कि परोपदेश कुशल बहुत तेरे, और उनको ये भी नहीं पता था कि वह जो बोल रहे हैं आखिर किसको बोलना चाहते हैं। इस प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और मुझे नहीं लगता है कि 25 करोड़ जनता जो प्रदेश की है या देश की 135 करोड़ की आबादी में से कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उनसे उपकृत होगा, उनको छोड़ करके शेष कोई भी समाजवादी पार्टी को एक सही नजरिए से देखता होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और 5th जो आए हैं या इससे पहले जो सर्वे हुए हैं,
वे सर्वे इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है। एनीमिया से जुड़े हुए मामलों में सुधार का प्रश्न हो, ये नेशनल एवरेज से अच्छा हुआ है। ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। सच्चाई क्या थी? 2017 में, उससे 5 वर्ष पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक थी। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ज्यादातर सीएससी बंद के कगार पर थे। सुनिए नहीं। और यही नहीं, जनपद और जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। और आज मैं कह सकता हूं 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष 16 जनपद हैं उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज से उनको परहेज है, हॉस्पिटल की सुविधा से उन्हें परहेज है। और तो और कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे, मुझे तो लगता है किसी ने, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। 3-4 चरणों में दुर्भाग्य से इंसेफ्लाइटिस आई थी और उन 4 चरणों में हमें तो आशंका थी कि ऐसा ना हो कि कोरोना कालखंड में 5वें चरण की वो आ जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। ईश्वर की कृपा थी कि कोरोना हम लोगों ने नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। आपने यहाँ सुना योगी आदित्यनाथ जो आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के अनुसार विपक्ष को ही उन्होंने घेरे में खड़ा कर दिया। यहाँ इस समय जब वो बोल रहे थे तो उसके अंदर बार बार आवाज आ रही थी झूठ झूठ। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। ठीक वैसे ही कोरोना काल में भी भाजपा के शासन में लोगों ने आंसू बहाए हैं और अपने लोगों को खोया है। आप इस खबर पर अपना सुझाव जरूर दें और सुझाव देने के साथ खबर को लाइक एंड अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।